अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन दोनों तरफ से जंग से बचने के लिए इक़दाम मुसलसल किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में एक नई पेशरफ्त काफ़ी हद तक हैरानकुन और सपोर्टिव भी नज़र आ रही है। 2018 में अमेरिका ने ईरानी तेल की आलमी फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके रद्द अमल में ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक ने ईरानी खाम तेल की ख़रीदारी बिल्कुल बंद कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि चाइना और भारत ईरानी तेल के ख़रीदार रहे और इस दौरान ईरानी तेल ख़रीदते रहे। खास तौर पर चाइना ने मार्केट से कम कीमत पर ईरानी तेल की बड़े पैमाने पर खरीदारी की। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के बाद अमेरिका ने तकरीबन 8 साल के बाद ईरान पर से तेल की फ़रोख्त की पाबंदी उठा ली है, जिससे अब एक्सपर्ट्स के नज़दीक आलमी तेल की कीमतों को जल्द स्टेबल करने में बड़ी मदद मिलेगी। और फौरी हमने देखा कि यहाँ पर आलमी कीमतें नीचे आती हुई भी दिखाई दी हैं, लेकिन इसमें जाहिर है कि एक बड़ी शर्त भी मौजूद है और वो शर्त इस तरह से आयद है कि ईरान के साथ तेल की खरीदारी सिर्फ अमरीकी डॉलर में ही मुमकिन हो सकेगी। अमेरिका ने ईरान के खाम तेल के साथ पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की फ़रोख्त और सप्लाई के लिए 21 अगस्त 2026 तक वक्ती तौर पर इजाज़त जारी कर दी है, यानी सिर्फ 2 महीने पर मुश्तमिल ये एक आर्जी इजाज़त है। अब इस फैसले के बाद 2 माह के लिए दुनिया भर के ममालिक ईरानी तेल की ख़रीदारी कर सकेंगे और ये पेशरफ्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी सिफारती मुज़ाकरात का हिस्सा है। ईरान ने इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंस्पेक्शन को दोबारा रसाई देने और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी बरकरार रखने की यकीन दहानी कराई है। अब अगर ईरानी तेल पर यह पाबंदी हटती है तो ज़ाहिर है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को भी होने जा रहा है, क्योंकि पाबंदी में नरमी के बाद आलमी मंडी में ईरानी तेल की इजाफी सप्लाई भी आने की तवक्को है और पाकिस्तान भी फिर ये तेल खरीद कर फौरी तौर पर अपने यहाँ कीमत को कम कर सकता है, जिसके बायस जो खाम तेल की कीमतें उनमें फौरी हमने कमी होते भी देखी और ये कीमतें 70 से $74 फ़ी बैरल की हद में भी आ गई हैं। अब जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए भी ये खबर बहुत ही अहम है, क्योंकि ईरान जोग्राफियाई तौर पर करीब तरीन तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है और अगर पाबंदियों में मजीद नरमी आती है तो पाकिस्तान निस्बतन कम कॉस्ट पर ईरानी तेल दरामद कर सकता है। कुछ आदादो शुमार ऐसे भी हैं जो ये बताते हैं कि ईरानी तेल पाकिस्तान लेता है तो मौजूदा कीमत में एक बड़ा शिफ्ट आ सकता है और एक बड़ा डिक्लाइन की सूरत में पाकिस्तान में फ़ी लीटर पेट्रोल शायद 250 और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 200 के करीब भी जा सकता है। और ज़ाहिर है अगर ऐसा होता है तो इसके साथ इसमें फिर इंपोर्ट बिल पाकिस्तान का बहुत कम हो जाएगा, उसके साथ महंगाई और फॉरेन एक्सचेंज पर जो दबाव है उसमें भी फौरी तौर पर कमी आ सकती है। लेकिन असल फ़ायदा ज़ाहिर उस वक्त होगा जब पेमेंट्स के साथ बैंकिंग सिस्टम और मुमकिन अमरीकी पाबंदियों से मुताल्लिक रुकावटें मुकम्मल तौर पर दूर होंगी। ये 2 महीने वाला जो आर्जी फ़ायदा है ये शायद लॉन्ग टर्म ना हो। अब इसमें एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर ईरानी तेल की बड़ी मकदार में आलमी मार्केट में वापसी होती है तो ओपेक प्लस को पैदावार बढ़ाने के मंसूबों पर नज़रसानी करना पड़ सकती है ताकि कीमतों में शदीद कमी को रोका जा सके। इस वक्त ईरान के साथ तेल की खरीदारी पर पाबंदी सिर्फ 60 दिन के लिए ख़त्म की गई है, लेकिन अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल मुआहदा तय पा जाता है तो इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट्स में बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी में किस तरह आ सकती है और हमारा इंपोर्ट बिल कितना उसमें ईज़ हमें मिल सकती है और कमी उसमें कितनी आ सकती है और पाकिस्तान में फ़ी लीटर प्राइस आने वाले दिनों में पेट्रोल की क्या हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।